राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छी होंगी। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जैसा कि आजकल छुट्टी है, बच्चों की हॉलीडेज़ शुरू हो गई हैं, तो थोड़ा हम लोग भी लेट जगते हैं और धीरे धीरे वो डिले होता रहता है काम, इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी लेट आती है मेरा। मैं भी शायद ये जब तक ये समर वेकेशन चलती रहेंगी, गर्मियों की छुट्टी चलती रहेंगी, तब तक तो ये लेट ही होता रहेगा। बच्चे नानी के यहाँ जाने की ज़िद करते हैं। पता है आपको, मेरा मायका बहुत पास है, तो मैं मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी आप लोग कहीं दूर शिफ्ट हो जाओ ना, ताकि मैं आना जाना करूँ, मेरा मन ही नहीं करता। ये रहा मायका, ये रहा ससुराल, तो क्या ही मायके में जाऊँ, क्या ही ससुराल में रहूँ। तो एक ही जगह रहना है, तो हम सोचते हैं कि एक ससुराल में रहो, क्योंकि काम करके निपटो, फिर वहाँ जाओ सच के, फिर आलस ही आ जाता है। मुझे थोड़ा फीका लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा लिपस्टिक लगा दूँ। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा मायका पास ही है, तो बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, मम्मी नानी हाउस। वो ये, लेकिन मुझे आलस आ जाता है। ये तो कभी जाते नहीं है, लेकिन आज मतलब कुछ टाइम पहले कहते चलो नानी के यहाँ रहने चलते हैं नानी के यहाँ रहने चलते हैं। मैंने कहा हाँ, आप और नानी के यहाँ जाओगे? बच्चे तब से ज़िद करने लगे, क्योंकि मेरी बहन की बेटी आई हुई थी। मेरी बहन नहीं है, पर उसकी बेटी आई हुई है, रिज़ल्ट आ चुका है। वो गर्मी की छुट्टियों में वो आती है, 11th में है। तो मेरी बेटी तो पागल है, मुझे नैनो दीदी के पास जाना है, नैनो दीदी से मिलना है, मम्मी ये है वो है। आपको तो पता ही है, जैसे कि पिछले ब्लॉग्स में मैंने आपको बताया कि मेरे घर तो बहुत ही रायता फैला हुआ है, तो मुझे इतनी हिचकिचाहट हो रही है, मैं उसको इस बार घर पे भी नहीं बुला पा रही। और उसको भी थोड़ा सा कुछ है, मतलब वो भी अगर कोशिश करूँगी, समय में मिला तो वो चीज़ के बारे में बताऊँगी, पर मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। मैं अपनी तरफ से ही अपना सब कुछ बताऊँगी, किसी और के घर का नहीं मैं बता सकती। ये बंदिश में ये कहूँगी कि मेरी बहन और नोई, मतलब दी और जीजा जी दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। उनके 2 बच्चे हैं, तो वो अपने सेट है, ये पढ़ाई कर रही है। तो बस आज बच्चे गए हुए हैं अपने नानी हाउस, पापा छोड़ कर आए थे। वैसे तो साइकिल से जाना था, कि साइकिल से चलो, मैंने कहा साइकिल रहने दो, आप कुछ खराब कर दोगे तो फिर पापा की डांट भी खाओगे या मम्मी की डांट खा लोगे। आज क्या हुआ दोस्तों, आज सुबह मेरा बेटा मुझसे पिट गया पता क्या है, वैसे सब कुछ सही है, लेकिन वो घर में रहेंगे ना, वो जगते ही वो खेल रहा है बेचारा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी भाषा थोड़ी अभद्र हो जाती है ना, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाती कि आप अपने बच्चों को समय रहते नहीं डांटोगे ना। क्योंकि जैसे बताया मैंने, क्या मेरे भांजी ने चोरी की, उसकी बचपन की आदत थी, उसने बचपन में भी एक बार हाथ मारा। वो जब भी आया कितनी बार आया, इनके पैंट में से पैसे गायब हुए, अंदर से पैसे गायब हुए। पता नहीं उसका इतना तेज़ दिमाग था। हमारी चाची सास कहती थी कि मेरे ख्याल से 5 या 6 साल का था, वो ऐसा लॉक लगा कर गया था कि चाची के फ़ोन में पैसे लगे थे। उनको आज तक ध्यान है। उन्होंने भी सचेत किया था कि एक बार बच्चों से भी पूछो, तब भी हमारा दिमाग नहीं गया। तो यही है, बच्चों को समय रहते डांटना सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसको कुछ नहीं कहेंगे तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, बदतमीजी करेगा, सबके आगे करेगा। इसलिए प्लीज़ समय रहते उन्हें डांटो, समय रहते हर चीज़ सिखाओ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं बात करनी है। अगर हम भी गलती करें तो आप हमें आराम से बोल दो, वरना मुझे बुरा भी लगा, फिर मैंने उसके मलहम पट्टी की। मैंने कहा मार रही हूँ, तेरी पट्टी भी मैं ही करूँगी क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं बताई रही थी कि मम्मी आप नहीं पिटी नानी से। मैंने कहा हम तो ऐसे पिटे थे। वो जो कपड़े पहले थापी होती थी ना, कपड़े कूटते थे, हमारे यहाँ तो थापी बोलते थे, जो बैट की तरह होती थी, हम उसको बैट का भी यूज़ करते थे, वो ही पड़ती थी हमारे
तो आज का मैं यही रखती हूँ वीडियो, कल बताऊँगी दोस्तों। राधे राधे।